Good morning, my dear students. Good morning, ma'am, and happy Basant Panchami. Happy Basant I'm Panchami. happy Basant Panchami. Happy Basant Panchami, beta. God bless you. Uh, Today we will. Yesterday we were doing chapter 12, pictorial representation. Open page number 159 in your books, or you may just look at the board. Good ठीक है. morning, ma'am, Aditi Sharma. Good morning, Ji. Good morning. Pictorial representation. Ma'am, page number. Page 159. Okay. A representation of certain information by making use of picture symbols is called pictograph or a pictogram. पिक्टोग्राफ होता क्या है? एक किसी भी सर्टेन इंफॉर्मेशन को अगर आप कोई भी पिक्चर्स यूज करके दिखा रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन काम की होनी चाहिए वो, ठीक है, उसको अगर आप दिखा रहे हो पिक्चर्स के थ्रू, मतलब फोटो देख के आपको सारी पूरी उसके बारे में 4 5 10 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, फोटो के थ्रू आपने समझा दिया है ना, तो वो हो जाएगा आपका, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आपने समझा दिया वो हो जाएगा आपका पिक्टोग्राफ। अ पिक्टोग्राफ विल ऑलवेज हैव अ टाइटल। एक तो इसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि टाइटल लिखना होता है, मतलब ऊपर आपको ये लिखना होता है कि आप किस चीज की इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, ठीक है। देखो ऐसे तो बिना उसके कैसे ही पता चलेगा, जैसे हमने सबसे पहले लिखा चैप्टर 12 पिक्टोग्राफ्स, है ना, तो पता चल रहा है ना कि हम किस बारे में अभी पढ़ रहे हैं ना। तो कोई भी चीज हुई, जैसे हर व्यक्ति का नाम रखा जाता है, हर पर्सन का हर देश में नाम दिया जाता है जब कोई बेबी पैदा होता है, तो इसी तरीके से हमें हर एक टॉपिक का नाम देना होता है। जब भी आप पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो आपको ऊपर टाइटल में बताना होता है कि वो है किस बारे में, ठीक है। बच्चे आमतौर से इसको भूल जाते हैं, लेकिन इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट द टाइटल कि वो इंफॉर्मेशन किस बारे में है। अगर आपने इंफॉर्मेशन दे दी और पता ही नहीं चल रहा है, हर समय आप थोड़ी ना वहां रहोगे बताने के लिए, फाइल होती है, फाइल पीडीएफ बना के फाइल आपने कहीं भी भेज दी, आप थोड़ा ना खड़े होकर रिप्रेजेंट करोगे अपनी प्रेजेंटेशन। आपको ऊपर उसका टाइटल देना होगा कि ये इंफॉर्मेशन किस बारे में दी गई है, ठीक है। भाई मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, आपको मैं दिखाई दे रही हूँ क्या? Yes, ma'am. अब दिखे हो मुझे तुम, ठीक है। ओके, अ पिक्टोग्राफ लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक जो पिक्टोग्राफ होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग दिखती है एंड इज आई कैचिंग। अब देखिए क्या होता है कि मान लो आपके सामने, जैसे आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स को देखा, आजकल हमारे स्कूल में आपकी नई क्लासेस के लिए बहुत सारे पब्लिशर टेक्स्ट बुक लेकर आ रहे हैं कि भाई अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक बच्चों के लिए लगाई जाए। तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कंटेंट किसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसके साथ ही हमें ये भी देखना होता है, क्योंकि बच्चों को जो बुक नॉलेज के साथ साथ, अगर कोई मान लो आपको ऐसी बुक दी हुई है जिसमें सिर्फ लिखा ही लिखा हुआ है, कोई फोटो नहीं है, क्या उसको पढ़ने का अपना दिल करता है? ठीक है, चैप्टर में आ गया तो हम पढ़ेंगे, चाहे वो इंटरेस्टिंग लगे नहीं लगे वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा दिल कौन से पिक्चर बुक को करने पढ़ने का लगता है कि जिसमें बहुत सारे, जब आप बुक सेट खरीद के लाते हो और टर्न कर करके देखते हो पेजेस, तो आपको जिसमें फोटोज नई नई दिखती हैं, कलरफुल बुक होती है, वो ज्यादा आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो आई कैचिंग होते हैं। तो फोटोज के थ्रू अगर कोई भी स्टोरी को समझाया जाता है, बशर्ते कि आप लिख लिख के लाइनें इतनी लिख दोगे तो उसको पढ़ने में बहुत, मतलब थोड़ा सा कष्ट ही उठाना पड़ेगा हर किसी को। आदमी सोचता है कि यार पिक्चर्स के थ्रू अगर कुछ पता चल रहा है तो वो ज्यादा आई कैचिंग और बहुत अच्छा होता है, तो जल्दी से हमको सारी इंफॉर्मेशन फटाफट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके 2 एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और मुझे भेजा है जंगल में, ये इंफॉर्मेशन मुझे पता लगानी है कि कैमरे में देख के, वहां जो कैमरेज लगे रहते हैं उसमें फुटप्रिंट्स वगैरह जानवरों के आ जाते हैं,
तो मुझे ये देखना है वहां पे टाइगर कितने हैं, लॉयन कितने हैं, कैट कितनी है और बियर कितने हैं, अलग अलग जानवरों का। ठीक है, मुझे ये पता लगाना है। ओके, अब एक दूसरा भी फॉरेस्ट ऑफिसर लगाया गया, उसने क्या किया कि वो जाकर उसने लिख लिया कि जब मैं पानी पीने गया, सॉरी जब मैं देख रहा था तो पानी पीने 5 शेर आए, 4 भालू आए, ये आया वो आया, उसने ऐसे ऐसे लाइनों में लिख रखा है सब कुछ। ठीक है, लेकिन मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, पिक्टोग्राफ के थ्रू। मतलब यहाँ पे मैंने एक टाइगर का फोटो बना दिया, ठीक है, और उसके आगे लिख दिया 17 नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और नेम ऑफ एनिमल, तो यहाँ टाइगर की फोटो लगी हुई है और यहाँ लिख दिया 17। आपको ये लाइन पढ़नी पड़ेगी। एक में तो एक दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर ने लिखा है कि देयर वर 17 टाइगर्स इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट, और एक मैंने ऐसे टाइगर की फोटो बनाई और यहाँ पे 17 लिख दिया। तो फटाफट से पढ़ने में क्या आएगा आपको, यहाँ मैंने लिखा बियर, या बियर की मैंने फोटो लगा दी और यहाँ पे लिख दिया 12। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे लेट आते हैं। यहाँ पे मैंने मान लीजिए किसी भी एनिमल की पिक लगा दी, सपोज मैंने क्या जेब्रा लगा दिया। ठीक है, जेब्रा की पिक लगा दी और यहाँ लिख दिया 10। तो आपको एक नजर में पता चल रहा है भाई जेब्रा 10 है, ये इतने ये इतने, जबकि आपको ये 5 लाइनें अगर लिख के बताया जाए वहां पे इतने एनिमल्स हैं, इतने ये इतने वो, तो पढ़ने में आई कैचिंग और जल्दी से पढ़ने वाला, जल्दी से इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली चीज आपको कौन सी लग रही है, आप मुझे बता पाएंगी? ये वाली या जो यूं लाइनों में लिखी रहती है वो वाली? मैं वो वाली फर्स्ट वाली है ना, क्योंकि इसमें फोटोज के थ्रू जल्दी से इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या होता है बेटा, आजकल लोगों के पास इतना पढ़ने लिखने का इतना सब, बड़े लोगों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही होती है। मान लो मैं कोई मूवी बना रही हूँ, ठीक है, जानवरों के ऊपर, और मेरे पास स्क्रिप्ट आ रही है, तो जो स्क्रिप्ट मुझे आई कैचिंग लगेगी, जल्दी से पढ़ने में आएगी, मैं उसको पहले पढ़ूंगी। और जो लगेगा कि इसमें तो भाई बहुत मोटी स्क्रिप्ट है, इसको तो चलो बाद में ही पढ़ेंगे अपन, क्योंकि आराम से, है ना। तो क्या होता है कि कोई भी चीज आज के टाइम में, जो भी आप रिप्रेजेंट, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो या कुछ भी आप प्रोडक्शन में हो, कोई भी चीज प्रोडक्ट करके दिखा रहे हो, तो वो आपको बहुत ही क्या होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए और जल्दी से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए उस चीज की। लेकिन इंफॉर्मेशन काम की होनी चाहिए, ये हमेशा आपको पहली बार ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, नमन आस्क्ड all his friends that kind of films they like to watch. His friends gave him the following answers. नमन ने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम्हें किस तरह की फिल्में पसंद हैं, तो नमन ने बताया, तो उसके दोस्तों को, मतलब दोस्तों के, अब देखिए जैसे कि कल मैंने पूछा था आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद है, अब मैं पूछ लेती हूँ आपको कौन कौन से, चलो एक सपोज यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, अभी इस क्लास के अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, ओके, तो हम पूछ लेते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चॉइस सेट करनी है अपनी। ठीक है, यहाँ पे बैठे बच्चों को मैंगो किस किस को पसंद है, ऐसे कर लीजिए, मैंगो एक ही चॉइस पे हाथ उठाना है आपको। अगर मैं अभी पूछूंगी ना ऑरेंज किसको पसंद है, तो ये नहीं, आप दोनों पे राइट नहीं लगा सकते हो, आपको एक ही पिक करना है। ठीक है, तो मैंगो पसंद है, सपोज यहाँ पे मैंगो जो है 4 बच्चों को पसंद है। ठीक है, और बनाना कितने बच्चों को पसंद है? बनाना 1 बच्चे को पसंद है, हालांकि उस एक बच्चे ने मैंगो में भी हाथ उठा रखा था। इसका हाथ सब में यूं उठा रहेगा, मुझे पता है इसकी। चलिए कोई बात नहीं, आप समझने के लिए लीजिए, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल। और ग्रेप्स किसको पसंद है? ग्रेप्स, यस मैम मेरे को पसंद है ग्रेप्स। हाँ बेटा, मैम उत्कर्ष को, मैम आदित्य को। यस, 4 बच्चों को ग्रेप्स पसंद है। ओके, और एक फ्रूट अच्छा सा मैं ले लेती हूँ, क्या लूं क्या लूं क्या लूं, जल्दी बताओ ना, कोई फ्रूट तो बताओ। मैम किसको पसंद है? एप्पल।
वाटरमेलन 2 बच्चों को पसंद है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन से हमें फटाफट पता चल गया कि मैंगो 4 को पसंद है और ग्रेप्स भी 4 बच्चों को पसंद है, बनाना 1 को है, वाटरमेलन 2 को पसंद है, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। टाइप्स ऑफ फिल्म्स है। अब इसमें 4 तरह की फिल्म्स हैं। एक्शन फिल्म्स जिसमें मार धाड़ होती है, ठीक है। 2 बच्चों को, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, आपने अपने दोस्तों से पूछा तुम्हें कौन सी वाली मूवी पसंद है, किस तरह की मूवी पसंद है। मूवी में देखिए तरह की टाइप्स ऑफ मूवीज होती हैं, जैसे कि धूम मूवी थी, उसमें बाइकें चलती रहती हैं, ऐसा होता है। कुछ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो 2 बच्चों को एक्शन मूवी पसंद है जिसमें मारधाड़ होती है। एक बच्चे को, गीतांजलि है वो बच्चा, जिसे कार्टून मूवी पसंद है जिसमें कार्टून होते हैं, जैसे कि डोरी, फाइंडिंग डोरी। और एक बच्चे को, जिसमें मैं भी हूँ, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। तो 5 बच्चों को क्या पसंद आई? कॉमेडी की मूवी। हाँ साहब, कॉमेडी क्या होती है जिसमें बहुत हंसी आती है, ठीक है। और 4 बच्चे हैं जिनको म्यूजिकल फिल्में पसंद है, जिसमें बहुत गाने भरे रहते हैं। गाने कई लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन मुझे तो कॉमेडी पसंद है। तो सॉल्यूशन, अब आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको रिप्रेजेंट करनी है पिक्टोग्राफ के थ्रू। तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ फिल्म्स, एक तरफ क्या लिखोगे आप? टाइप्स ऑफ फिल्म्स, टाइप्स ऑफ फिल्म्स, और दूसरा लिखेंगे आप चाइल्ड, क्या लिखोगे? चाइल्ड। तो चाइल्ड ऐसा दिखा रखा है, आप चाइल्ड, आपको चाइल्ड दिखाना है किसी भी छोटा सा पिक के थ्रू। तो आप चाइल्ड के लिए क्या ये इजीली ये फेस बना सकते हो? इसका मतलब है एक बच्चा, एक फेस का मतलब एक बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा एक्शन फिल्म्स, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्शन फिल्म्स, टाइप्स ऑफ फिल्म्स, एक्शन फिल्म, एक्शन फिल्म्स। तो 2 बच्चों को एक्शन फिल्म पसंद है ना भाई, तो आप यहाँ पे कितनी इमोटिकॉन्स बना दोगे? ये वाले 2। अब समझ में आ गया। कार्टून, कार्टून कितने बच्चों को पसंद है भाई? कार्टून फिल्म्स 1 बच्चे को पसंद है, तो यहाँ पे एक इमोटिकॉन बनेगा, ठीक है। वैसे मुझे भी ये पसंद है हालांकि। कॉमेडी, 5 कॉमेडी 5 जनों को पसंद है, तो आप 1 2 3 4 5 ये 5 फेस बनाओगे। ओके, नेक्स्ट है म्यूजिकल। 3 म्यूजिकल 4 1 2 3 4, और यहाँ पे आपने ये बना दिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वी कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय लुकिंग द पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ को देख के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर यू हैव टू गिव। क्वेश्चन नंबर 1, विच काइंड ऑफ फिल्म आर मोस्ट पॉपुलर? सबसे ज्यादा कौन से फिल्म को देखना पसंद करते हैं लोग बाग? कैन यू आंसर? सबसे ज्यादा लाइक कौन सी पे आए हैं? कॉमेडी, यस, कौन सी? कॉमेडी, कॉमेडी के सबसे ज्यादा है ना, ये रे 4 5 हैं कॉमेडी के, तो 5 बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो आप आंसर में देंगे कॉमेडी। सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ नमन्स फ्रेंड लाइक कॉमेडी फिल्म्स। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, विच काइंड ऑफ फिल्म्स आर लीस्ट पॉपुलर? सबसे कम कौन सी तरह की फिल्मों को बच्चे देख रहे हैं? कार्टून। ओके, आंसर आपको देना है जो रेड कलर में लिखा हुआ है, वो आपको देना है। पेपर में इस तरह का आएगा, नीचे क्वेश्चंस होंगे, इसको देख के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और वो क्वेश्चन कैसे होंगे? वो जो मैं अभी पूछ रही हूँ वैसे होंगे। बात समझ में सबको आ गई? ठीक है। Yes. और इतना इजी नहीं दूंगी, थोड़ा सा आगे और इसका लेवल हम हाई करेंगे, ठीक है। नाउ, हाउ मेनी फ्रेंड्स डज नमन हैव? टोटल नमन के कितने दोस्त हैं? कैन यू टेल मी? 1 and 2 plus 1 plus 5 plus 4 is equal to 12. देखिए, 2 बच्चे हैं, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या 12 बच्चे हैं? ठीक है, आंसर आप दे देंगे 12। वेरी नाइस। What is the title of pictograph? पिक्टोग्राफ का टाइटल क्या है? इसे किस बारे में है? ये है टाइप्स ऑफ फिल्म्स। क्या है इसका टाइटल? ये इंफॉर्मेशन किस बारे में दी गई है कि टाइप्स ऑफ फिल्म्स कितने बच्चों को पसंद है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाइए। अब इसको सुन के आपके मुंह में थोड़ा सा पानी भी आ सकता है।
In a school canteen, the following number of samosas were sold. एक स्कूल की कैंटीन थी, उसमें ये समोसे जो है ना बेचे जा रहे थे. तो पता लगाना है कि किस दिन कितने समोसों की सेल हुई. रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ पिक्टोग्राफ. डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. इन दिनों स्कूल चलता है. ठीक है, इन्होंने सैटरडे संडे की छुट्टी लगा रखी है. ओके. डेज, नंबर ऑफ समोसा सोल्ड. मंडे को 40 समोसे बेचे गए हैं. ट्यूसडे को 20, वेंसडे को 50, थर्सडे को 60, फ्राइडे को 10. ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी. अब आपको इसे पिक्टोग्राफ के थ्रू यू हैव टू शो एंड ऑल्सो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके. एग्जाम्पल नंबर 2. नंबर ऑफ समोसा सोल्ड. इसमें आप दिखाएंगे, आप समोसे को ऐसा ट्रायंगल होता है ना भाई समोसा, इस पिक्चर के थ्रू दिखाओगे. और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 10 समोसास. इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब है इस एक समोसे का मतलब है 10 समोसे. क्योंकि 40 समोसे तो तुम कैसे ही शो करोगे. हमें पिक्टोग्राफ इजी बनाना है, इंफॉर्मेशन जो जल्दी से पढ़ी जा सके. समझ में आया. तो हमने क्या किया, जहां पे भी 10 मतलब समोसे हैं उसका मतलब है एक ट्रायंगल बना है उसके बदले. ये बात याद रखनी है आपको. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बताना कि एक समोसे का मतलब कितना है. एक समोसे का मतलब यहाँ पे 10 है भाई. ठीक है, याद रखिए. एक समोसे का मतलब 10 समोसे हैं. हियर इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे ये, और ये है फ्राइडे. भाई पूरे पूरे नाम लिखना, मैं बहुत जल्दी में हूँ. 2 बार मैसेज आ गया ऊपर से, मैम बुला रही है, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास लेना मेरी ड्यूटी समझ रही हूँ. ठीक है. मंडे को, हाँ जी, मंडे में देखिए ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ऊपर से. मंडे में कितने समोसे हैं, कितने समोसे बेचे गए, 40 के लिए आप क्या करोगे, कितने समोसे बनाओगे, 4. बताओ 10, 20, 30, 40. अब समझ में आया. एक समोसे का मतलब 10 है. नाउ ट्यूसडे को कितने बनाए गए समोसे बेचे गए, 20. 20. तो 2 ही बनाएंगे, 10 और 20. नाउ वेंसडे को 50. 1, 2, 3, 4 और 5. कितने समोसे बनाओगे, 5. ओके. और थर्सडे को 6. कितने बनाओगे, 6 समोसे. only 6. और फ्राइडे को 10 One. समोसे. Okay. Now you have to answer these questions. We can easily tell the following from pictograph. A. The maximum number of samosas were sold on सबसे ज्यादा थर्सडे. तो आप थर्सडे लिख देंगे उसमें. The least number of samosas were sold on, सबसे कम किस दिन बेचे गए, on Wednesday dash samosas were sold. वेडनेसडे को कितने समोसे बेचे गए, 50. कोई बच्चा इसमें 5 मत लिख देना भाई. In all 180 samosas were sold during the week. टोटल कितने समोसे बेचे गए, तो इनको सबको काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो आप 18 इंटू में 10 करोगे. समझ में आया, क्योंकि एक समोसे का मतलब 10 है. तो 180 samosas were sold in a week. So today it's your homework that you have to do example number 1 and 2 in your copy. इसको यहाँ से करोगे, ध्यान से समझ लीजिए प्लीज एवरीवन. तीसरी बार बुलाने आ गए भाई. ये करना है, ये करना है, ये क्वेश्चन लिखोगे, उनका आंसर लिखोगे. ओके ओके मैम. बाय एवरीवन. Bye, बाय माय डियर स्टूडेंट्स. बाय ma'am. बेटा.